हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नौकरी एस्पिरेंट में। हम आपके लाए हैं जिक्र बूस्टर स्कोर डॉट सीरीज, जिसमें क्लास 14 को आज डिस्कस करेंगे हम। अगर इससे पहले की क्लास आपने अगर नहीं देखी है फ्रेंड्स, तो ज़रूर देखना, क्योंकि ये सभी क्लास आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि SSC SSL का हुआ, रेलवे का हुआ या MTS का हुआ, हर एग्ज़ाम के लिए ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। तो वीडियो को सभी को अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार। इस क्लास में हम पिछली परीक्षा में पूछे गए इम्पोर्टेंट MCQs को भी डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। PDFs और नोट्स के लिए भी आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। तो चलो शुरू करते हैं आज की क्लास को शुरू करने से पहले फ्रेंड्स एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खेल में वॉलीबॉल के अलावा खिलाड़ी स्क्रीन तकनीक का भी उपयोग करते हैं? तो किस खेल में करते हैं वॉलीबॉल के अलावा खिलाड़ी स्क्रीन तकनीक का उपयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बास्केटबॉल में करते हैं वॉलीबॉल के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया है? तो तमिलनाडु को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है? तो इसका आंसर है सी, 7 कृषि क्षेत्रों जलवायु क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने 28 जनवरी 1953 को संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन किया। तो कौन से राष्ट्रपति ने किया था संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद। उन्होंने 28 जनवरी 1953 को संगीत नाटक अकादमी का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉल्थर फ्लेमिंग ने किस वर्ष कोशिका केंद्र में पाए जाने वाले रंगीन पदार्थ के लिए क्रोमेटिन शब्द को प्रतिपादित किया था? तो किस वर्ष किया था क्रोमेटिन शब्द को प्रतिपादित? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1889 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में मकर संक्रांति को बाघ साजी के नाम से भी मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है मकर संक्रांति को बाघ साजी के नाम से? तो ये मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश राज्य में। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा दून गठन कौन सा है? तो कौन सा है सबसे बड़ा दून गठन? तो आंसर है इसका देहरादून। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका के मामले में दोहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं? तो दोहरी नागरिकता से क्या समझते हैं अमेरिका के मामले में? तो इससे हम समझते हैं देश की नागरिकता के साथ साथ उस संगठक राज्य की नागरिकता जहां व्यक्ति रहता हो या जन्म लिया हो। दोहरी नागरिकता से आप ये समझते हैं। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरित क्रांति का पहला चरण मुख्य रूप से 2 फसलों और उन क्षेत्रों तक सीमित था जहाँ वे उगाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा इन फसलों का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? तो कौन सी 2 फसल थी वो बताइए? तो इसका राइट आंसर है बी, गेहूं और चावल। हरित क्रांति के चरण की मुख्य 2 फसल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिकविदों और उनके प्रमुख योगदान खोजों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गलत है? तो कौन सी जोड़ी गलत है इसमें बताइए? तो इसका राइट आंसर है डी, पॉल डिराक तरल हीलियम। पॉल डिराक ने तरल हीलियम की खोज नहीं की थी। ये युग्म गलत है, ये जोड़ी गलत है, बाकी सारी सही है। ये जॉन बोर्डिन ने अतिचालकता का सिद्धांत दिया था। लुई विक्टर डी बोर्गली ने पदार्थ की तरंग प्रकृति दी थी। विक्टर फ्रांसिस हैस ने ब्रह्मांडीय विकिरण की खोज की थी, जबकि प्राक डिराक ने तरल हीलियम की खोज नहीं की थी। यह युग्म गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हर्षवर्धन के शासनकाल अवधि क्या थी? तो हर्षवर्धन के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो इसका राइट आंसर है सी, 606 ईसा पूर्व से 647 ईसा पूर्व थी इसकी शासनकाल की अवधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता गुरु वेपत्ति चिन्ना सत्यम निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के प्रसिद्ध गुरु थे?
तो किस शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध गुरु थे? गुरु वेपत्ति चिन्ना सत्यम। तो वो गुरु थे कुचिपुड़ी के। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य के प्रसिद्ध गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध नृत्य व्यक्तित्व केलुचरण महापात्र इनमें से किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं? तो किस नृत्य शैली से जुड़े हुए हैं केलुचरण? आंसर है डी, ओडिसी नृत्य शैली से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का उपयोग करते हैं और इस साम्राज्य के समकालीनों ने इसे खालिस्तान के रूप में वर्णित किया है, तो किसके रूप में वर्णित किया है विजयनगर साम्राज्य को? इसका आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटक साम्राज्य के रूप में इसको वर्णित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है वो? तो आंसर इसका डी, अनुच्छेद 137 में। अनुच्छेद 136 में सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय या आदेशों की समीक्षा करने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थानीय स्तर पर लोगों की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानिक स्वशासन का प्रस्ताव किसने लाया था? तो किसने लाया था इसका प्रस्ताव? आंसर इसका ए, लॉर्ड रिपन ने। स्थानीय स्तर पर लोगों की राजनीतिक शिक्षा के लिए स्थानीय शासन का प्रस्ताव लॉर्ड रिपन ने लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व की परिवर्ती संयोजकता है? तो किस तत्व की परिवर्ती संयोजकता है? आंसर इसका ए, आयरन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू महासभा की स्थापना मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया के रूप में किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी मुस्लिम कट्टरवाद की प्रतिक्रिया हिंदू महासभा की स्थापना? आंसर इसका बी, 1915 में की गई थी हिंदू महासभा की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिक का वह वर्ग जिसमें 2 एल्काइल समूह के बीच ऑक्सीजन होता है कहलाता है? तो क्या कहलाता है ये? तो ये कहलाता है ईथर। आंसर हो जाएगा डी, कार्बनिक यौगिक का वह वर्ग जिसमें 2 एल्काइल समूह के बीच ऑक्सीजन होता है वह ईथर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय भारतीय संगीत पर फारसी में सर्वाधिक पुस्तकें किसके शासनकाल में लिखी गई है? तो किसके शासनकाल में लिखी गई फारसी पुस्तकें सबसे ज़्यादा? तो ये लिखी गई है औरंगजेब के शासनकाल में। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो कब आयोजित किया गया था? आंसर है सी, 13 मई 1952 को। स्वतंत्रता भारत की लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 में आयोजित किया गया था। किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। फ्री में पीडीएफ्स और नोट्स के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाकर हमारी नौकरी एस्पिरेंट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी प्रकार की पीडीएफ्स और नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या सब्जेक्ट वाइज किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट वाइज कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर हर प्रकार के नोट्स और पीडीएफ उपलब्ध हो जाएंगे फ्रेंड्स। अगर आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म से भी जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप हमारे किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सत्ता के अंतिम हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन खालिस्तान में भारत आया था। तो कब आया था कैबिनेट मिशन भारत में? तो ये आया था 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्बाला उत्सव खालिस्तान राज्य में कृषक समुदाय द्वारा आयोजित किया जाता है। तो किस राज्य में आयोजित किया जाता है ये? तो इसका राइट आंसर है सी, कर्नाटक राज्य में। कम्बाला उत्सव कर्नाटक राज्य में उनके कृषक समुदाय के द्वारा आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा और अरब सागर शाखा का विलय क्या होता है? तो क्या होता है इनका विलय? आंसर है सी, गंगा के मैदान का उत्तरी पश्चिमी भाग है। बंगाल की खाड़ी मानसून शाखा और अरब सागर शाखा का विलय गंगा के मैदान का उत्तर पश्चिमी भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गिद्दा और भांगड़ा किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य हैं? तो किस राज्य के लोक नृत्य है ये? तो ये इसका आंसर है ए, पंजाब राज्य का है। गिद्दा और भांगड़ा पंजाब राज्य में किया जाता है ये लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUPAC नामकरण के अनुसार आवर्त सारणी में किस तत्व के परमाणु क्रमांक को सिबोगिरियम नाम दिया गया है? तो किस तत्व के परमाणु क्रमांक को सिबोगिरियम नाम दिया गया है, बताइए। आंसर इसका बी, 106 तत्व के परमाणु क्रमांक को IUPAC नामकरण के अनुसार जो आवर्त सारणी का जो 106 तत्व है उनके परमाणु क्रमांक को सिबोगिरियम नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत कितने अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो कितने अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? आंसर है ए, 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फुटबॉल मैच खालिस्तान की 2 समान अवधि तक चलता है। तो कितनी समान अवधि तक चलता है? तो इसका राइट आंसर है डी, 45 मिनट की। एक फुटबॉल मैच 45 मिनट की 2 समान अवधि तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्की कैज ने निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत अपना तीसरा ग्रैमी जीता? तो किस श्रेणी के तहत ही अपना तीसरा ग्रैमी जीता था रिक्की कैज ने? तो उन्होंने जीता था ये बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम के तहत। बेस्ट इमर्सिव ऑडियो एल्बम के तहत रिक्की कैज ने अपना तीसरा ग्रैमी जीता था अवार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रसिद्ध शासक था जिसने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो कौन सा शासक था वो? आंसर इसका ए, रुद्रदमन प्रथम। रुद्रदमन प्रथम सबसे प्रसिद्ध शासक था जिन्होंने काठियावाड़ में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था, पुनर्निर्माण करवाया था उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि क्षेत्र एक भाग है, किसका भाग है कृषि क्षेत्र? तो ये भाग है प्राथमिक क्षेत्र का। फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है एक बार वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी आप सभी को। क्वेश्चन है कि यदि ब्याज दर बढ़ती है तो पैसे की मांग क्या होती है? बढ़ती है घटती है, ये आपको बताना है। जब ब्याज दर बढ़ती है तो पैसे की मांग घटती है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा है? तो कौन सा राज्य है वो? तो इसका आंसर है बी, बिहार और मध्य प्रदेश राज्य गरीब कल्याण रोजगार अभियान का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए मणिपुर के महाराज द्वारा हंजामा की उपाधि किसे दी गई है? तो किसे दी गई है हंजामा की उपाधि? तो ये दी गई है विपिन सिंह को। मणिपुरी नृत्य को पुनर्जीवित करने के लिए मणिपुर के महाराज के द्वारा हंजामा की उपाधि विपिन सिंह को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी खिलाड़ी भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर है? तो कौन सी खिलाड़ी है वो? इसका राइट आंसर है ए, प्रियंका नोटांकी। प्रियंका नोटांकी भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब, वसा और चीनी को फेंटकर क्रीम बनाना, अंडे की सफ़ेदी को फेंटना या भारी क्रीम को फेंटना किस प्रकार के खमीरीकरण के उदाहरण है? तो बताइए फ्रेंड्स किस प्रकार के खमीरीकरण के उदाहरण है ये सब? तो ये उदाहरण है यांत्रिक खमीरीकरण का। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के साथ पुनः समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो किसने हस्ताक्षर किए थे महात्मा गांधी के साथ? तो इसका राइट आंसर है डी, भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे पुनः समझौते पर महात्मा गांधी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे जीव की पहचान कीजिए जिसमें सुषुप्त मांसपेशियां ग्रसनीय हो। तो कौन सा जीव है वो? आंसर है ए, एस्केरिस। एस्केरिस जीव है जिसमें सुषुप्त मांसपेशियां ग्रसनीय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा सबसे पहले खालिस्तान में मैग्ना कार्टा में अस्तित्व में आई। तो सबसे पहले किस मैग्ना कार्टा में अस्तित्व में आई थी मौलिक अधिकारों की अवधारणा? तो ये आई थी इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक रूप से पिघला हुआ ऊपरी मेंटल पदार्थ जिसे खालिस्तान कहा जाता है कि विशेषता स्थलमंडल के नीचे एक यांत्रिक रूप से कमजोर परत है जो कम भूकंपीय तरंग वेग और उच्च छीनन है। तो क्या है वो पदार्थ जिसे क्या कहा जाता है? ऊपरी मेंटल वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दुर्बल मंडल। आंशिक रूप से पिघला हुआ ऊपरी मेंटल पदार्थ उसको दुर्बलता मंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोदावरी नदी की उस शाखा का क्या नाम है जो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के यानम कनक्लेव से होकर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिलती है? तो क्या नाम है गोदावरी की उस शाखा का? बताइए फ्रेंड्स। तो उसका नाम है गोतमी। गोतमी है गोदावरी की शाखा का नाम, जो पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है के यानम एनक्लेव से होकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी सभी को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। पीडीएफ्स और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naukriaspirant.com। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।